हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट फैक्ट। गुम हुआ लड़का 3 साल बाद अपने घर वापस आया। जैसा दिख रहा था वो सच नहीं था। जब किसी माँ बाप का बच्चा गुम हो जाता है तो ये उनके लिए किसी बहुत बुरे ख्वाब से कम नहीं होता। वो रातों रात जाग कर खुदा से दुआ करते हैं और किसी अजूबे का इंतज़ार करते हैं कि उनका बच्चा वापस आ जाए। कुछ केसेस में बच्चा अपने माँ बाप को सही हालत में मिल जाता है और कुछ केसेस में बच्चे का कोई पता नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा गुम होने के बाद उसकी कोई खबर नहीं पता चलती और ये पता चल ही नहीं पाता असलियत में बच्चे के साथ हुआ क्या है, जो दुख का सबब बनता है। और ऐसा ही कुछ सैन एंटोनियो में रहने वाले एक खानदान के साथ 1994 में हुआ, क्योंकि जब उनका लड़का गुम हुआ तो वो 3 साल बाद मिला और जो दिख रहा था वो सच नहीं था। निकोलस बारकुले अपनी फैमिली के साथ सैन एंटोनियो में रहता था, लेकिन उसके साथ ये एक मसला था, वो बहुत लड़ाकू टाइप का था। बहुत जल्दी वो किसी से भी लड़ाई कर लेता था। उसके पेरेंट्स तो उसकी लड़ाइयाँ बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन उसके टीचर ने सीधा पुलिस में कंप्लेन की, जिसकी वजह से उसे कोर्ट में भी पेश किया जाना था। लेकिन कोर्ट में पेश होने से एक रात पहले निकोलस बास्केटबॉल खेलने गया और उसके बाद निकोलस को कभी नहीं देखा गया। उसके सभी दोस्त घर वापस आ गए, लेकिन निकोलस नहीं आया। पहले तो उसके माँ बाप ने सोचा कोर्ट में पेश होने के डर से निकोलस कहीं छुप गया होगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसे घर से बाहर रुक जाया करता था। लेकिन इस बार 4 दिन गुजर चुके थे। निकोलस के माँ बाप को अब घबराहट होने लगी। उसकी मिसिंग कंप्लेन फाइल की गई और उसके लापता होने के पोस्टर बांटे गए। निकोलस के गुम होने के 3 साल बाद 1997 की एक सुबह निकोलस की फैमिली को पुलिस ने कॉल किया और कहा कि उनका बेटा मिल गया है। उन्होंने बताया कि स्पेन में उन्हें एक आदमी मिला है जो अपने आप को निकोलस बता रहा है। ये बात सुनकर उसकी फैमिली बहुत खुश हुई और वो निकोलस की खुशी में प्लेन के लैंड होने का इंतज़ार करने लगे। जब वो उससे मिले तो निकोलस ने बताया कि उसका किडनैप हो गया था और किडनैपर्स ने उसे चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग में बेच दिया था। जब निकोलस पहली बार घर आया तो उसकी माँ को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसके लड़के के बालों का रंग अब बदल चुका था। इतना ही नहीं, उसकी एक आंख का रंग भी पूरी तरह से बदला जा चुका था। जब निकोलस से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि किडनैपर्स ने मेडिकली उसका आंख और बालों का रंग बदलवा दिया था। माँ बाप ने उसकी बात मान ली और वो बहुत खुश थे। लेकिन एक इंसान था, उसने निकोलस की इन बातों पर यकीन नहीं की और वो थे डिटेक्टिव चार्ली पार्कर। चार्ली को यकीन था कि मेडिकली ऐसे किसी की आंखों का रंग नहीं बदला जा सकता, क्योंकि तब मेडिकल में ऐसी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं थी। चार्ली ने निकोलस की गुम होने से पहले की फोटोज को देखना शुरू किया और उन्होंने देखा कि निकोलस के गुम होने से पहले के कान और अब के कान बिल्कुल नहीं मिलते। वो आदमी निकोलस था ही नहीं। वो असलियत में फ्रेंच का रहने वाला था, जिसका नाम फेडरिक था और वो इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके वहां घुसा था और गुम हुए लोगों का भेष बनाकर अपनी जिंदगी काट रहा था। चार्ली ने जब ये सब उसके माँ बाप को बताया तो उनको इस बात पे यकीन नहीं हुआ। फेडरिक ने इसके बाद पूरे केस को हिला के रख दिया। उसने बताया कि वो ऐसे लोगों पर नज़र बना के रखता है जो घर से परेशान हो और भागने की फिराक में हो। निकोलस भी उनमें से एक था। उसने बताया कि निकोलस का कत्ल उसके बाप ने ही 3 साल पहले कर दिया था और वो अपने ही जुर्म को छुपाने के लिए निकोलस के गुम होने का 3 साल तक नाटक करते रहे। फेडरिक ने बताया कि जब निकोलस के फादर निकोलस को मारकर घर के पीछे दफना रहे थे तो उसने वहां देख लिया था और इसी बात का फ़ायदा उसने उठाया
पुलिस ने सख्ती से उसके माँ बाप से पूछताछ की और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन पुलिस को उनके घर के पीछे कोई बॉडी नहीं मिली। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइट फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।